शिव से मिलन की चाह में सती ने 1,00,000 कमल के फूलों पर भगवान विष्णु का नाम लिखकर नामुमकिन कार्य को मुमकिन करने का साहस कर दिखाया था। और इस कार्य को संपन्न करने के दौरान उत्पन्न हुई असहनीय पीड़ा को सती मुस्कुराते हुए सह रही थी। जिस सब के पीछे का कारण एक ही था, शिव से उनका प्रेम, जो धीरे धीरे उनके मन में अपार सैलाब का रूप ले रहा था। लेकिन सती के इस कार्य से प्रजापति दक्ष की हार जरूर हुई थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि दक्ष का मानना था कि जब भगवान विष्णु सती को अपने दर्शन देंगे तो वो स्वयं ही सती को शिव से दूर रहने की सलाह देंगे और उनकी बात सती टाल भी नहीं पाएगी। जबकि कमल पर लिखे नाम को देखते ही दक्ष ने अपना आपा खो दिया था और दक्ष के गुस्से की वजह बना कमल के उन फूलों पर भगवान विष्णु की जगह शिव का नाम लिखा होना। ये तो सती का शिव के लिए प्रेम था, जो विष्णु की जगह शिव का नाम खुद ब खुद उनके द्वारा लिखा जाता रहा। मगर दक्ष के लिए तो फिर से शिव की एक चाह थी। वहीं उन फूलों को देखने के बाद दक्ष क्रोध की ज्वाला से तपते हुए सती पर चिल्लाए, सती, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया है? इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इस अपमान के बदले स्वयं हरि भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और दक्ष की गुस्से से लाल आंखें देख सती कांपने लगी। पिताजी, जैसा आपने मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया। अकेले भूखे प्यासे रहकर मैंने 1,00,000 कमल के फूलों को चुना और उन पर पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लिखा। इस कार्य को करने में मुझसे कोई भूल हो गई क्या पिताजी? सती अभी भी सभी बातों से अनजान थी। तुमने अगर इन कमल के फूलों पर हरि का नाम लिखा था, तो फिर इन सभी पर उस शिव का नाम कैसे आया? ये सब तुमने अपने पिता को अपमानित करने के लिए किया है ना? तुझसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपनी पुत्री कहने पर भी मुझे शर्म आ रही है। दक्ष का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इधर कमल के फूलों पर भगवान विष्णु के नाम की जगह शिव का नाम देखकर सती पूरी तरह से हैरान थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे विष्णु के नाम की जगह हर कमल के फूल पर शिव का नाम था, जबकि मैं डमरू इस महान पल का साक्षी था। और मैंने देखा कि कैसे प्रेम जोग में माता सती बस शिव को याद करती गई और फूल पर भी शिव जी का नाम लिखता चला गया। अब तक दक्ष पूरा महल सर पर उठा चुके थे। अपने क्रोध की अग्नि में वो जैसे सब कुछ भस्म करने को तैयार थे। वहीं माता सती की मोटी मोटी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी और वो रोते हुए दक्ष से बोली, मेरी बात का यकीन कीजिए पिताजी, मैंने इन फूलों पर भगवान विष्णु का ही नाम लिखा था। आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ये सब कैसे हो गया। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सती बस रोए जा रही थी। ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी, जो एक के बाद एक माता सती को भगवान शिव के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। और इसी तरह हो रहा था दोनों के मिलन में विलंब। सती की आंखों से बहते आंसुओं को देख और उनके द्वारा खाई गई सौगंध के बाद दक्ष को यकीन हो गया कि ये सब सती ने जानबूझकर नहीं किया है। साथियों ने इस बात का भी एहसास हुआ कि ये सब शिव की ही माया है। दक्ष अपने मन में सोचने लगे, मायावी, मुझे इस तरह अपमानित करके तुम्हें अवश्य अत्यंत प्रसन्नता का एहसास हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। इस अपमान का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। शिव, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरी पुत्री का इस्तेमाल कर
जिस तरह उसी की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें वक्त आने पर सभी के सामने अपमानित करूंगा। फिर अचानक ही दक्ष के चेहरे पर गुस्सा जैसे गायब हो गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए सती को ऊपर उठाया, जो उनके चरणों में अपना सिर झुका चुकी थी। उनकी पीड़ा देख सभी का हृदय कांप उठा था। महादेव से मिलने के लिए उन्हें कितना कुछ सहन करना पड़ रहा था, परंतु फिर भी दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। पुत्री, तुम अपने आंसुओं को पोंछ लो। मुझे एहसास हो गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे रुष्ट भी नहीं हूँ। हाल देखो अपना कैसा बना लिया है। जाओ, जाकर आराम करो, कुछ जलपान ग्रहण करो। शायद इसमें भगवान विष्णु की ही कोई लीला हो, लेकिन तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। कहते हुए दक्ष ने सती को अपने गले से लगा लिया। पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, कहते हुए सती अपने आंसू पोंछने लगी। जबकि मैं और स्वयं महादेव इस दृश्य को भली भांति देख और समझ पा रहे थे, महादेव को इस बात की भी चिंता थी कि उनके प्रेम में पड़कर सती अपनों से दूर होती जा रही है। उन्हें हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ रही है और शायद यही बातें महादेव को भी विचलित कर रही थी। और मैं उन दोनों के मिलन के बीच के इन पलों का साक्षी बन रहा था। इधर दूसरी तरफ देवलोक में समस्त देवतागण शिव और शक्ति के मिलन में हो रही विलंबता से परेशान हो उठे थे। इसका अपना कारण भी था, क्योंकि प्रेम के सागर में सारा संसार डुबकी लगाने वाला था और अभी तक ऐसा नहीं होने पर तीनों लोगों में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। शिव की तरफ आकर्षित होने पर माता सती को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों में देख महादेव विचलित थे और महादेव के विचलित होने से धरती अपना संतुलन खोने लगी थी। हवा का स्रोत धीरे धीरे रुकने लगा था। इसी कारण सभी देवी देवता भी परेशान थे। उन सभी की परेशानी लेकर नारद जी ब्रह्मा जी के सामने आए। नारायण नारायण, प्रणाम ऋषिवर, नारायण। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कहिए नारद जी, किस चिंता को लेकर आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? ब्रह्मा जी ने सवाल किया। प्रभु, मैं नारद तो संसार में चल रही उथल पुथल को लेकर थोड़ा असमंजस में हूँ। मुझे तो बस संसार के संतुलन की चिंता है। नारद जी बात घुमाने लगे। साफ साफ कहिए नारद जी, इस तरह बातों को उलझाने से उनका समाधान कैसे होगा? ब्रह्मा जी नारद जी के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित थे और वो जानते थे कि उन्हें किसी बात की जानकारी लेनी है। वहीं ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी अटपटा गए और बोले, प्रभु, अब आपसे क्या छुपा है, लेकिन सभी देवी देवताओं को लगता है कि शिव और शक्ति के इस अनोखे मिलन में अधिक विलंबता हो रही है, जबकि कुछ को उनका मिलना भी अब असंभव सा लगने लगा है। अब आप ही बताएं कि सबका क्या कारण हो सकता है? नियति के मुताबिक अभी तक तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाना चाहिए था। नारद जी ने अपने मन में चल रही उलझनों को ब्रह्मा जी के सामने रख दिया। इस बात की स्पष्टता तो स्वयं महादेव दे सकते हैं। आप उनसे ही इन सवालों का जवाब क्यों नहीं लेते? ब्रह्मा जी ने कहा। प्रभु, आप तो महादेव की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित हैं। वैसे तो महादेव हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब वो अपने रुद्र अवतार में आ जाएं। इसलिए उनके सामने जाना और उन्हीं से उनके विषय पर चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है। झिझकते हुए नारद जी ने कहा, हाँ, ये तो सत्य है। महादेव की लीला महादेव ही जाने।
लेकिन नियति के मुताबिक अभी तक दोनों का मिलन हो जाना चाहिए था। और प्रजापति दक्ष या फिर किसी और के कारण अगर ये अनोखा मिलन नहीं हो पाता है तो संसार पर भारी संकट आ जाएगा। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। ब्रह्मा जी के शब्दों में गंभीरता साफ नजर आ रही थी। अब शायद इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से विदा ली। देवलोक में सभी देवी देवताओं के लिए शिव और शक्ति का मिलना जरूरी हो गया था। सभी के मुख पर बस यही विषय था। हालांकि दक्ष के महल के अंदर प्रजापति और सती दोनों ही महादेव के बारे में सोच रहे थे। दोनों को जैसे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इधर माता सती अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे लेटे बस करवट बदल रही थी। ये क्या पाप हो गया मुझसे? मैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये कार्य किया, लेकिन न जाने कैसे हर फूल पर शिव का नाम ही लिखता चला गया। ये कैसी दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया है प्रभु। अब पिताजी के मन में शिव के लिए पहले से भी अधिक क्रोध होगा, लेकिन फिर भी मुझे बार बार बस शिव का ही ख्याल आ रहा है। क्या मैं अपने परिवार से दूर होती जा रही हूँ? मेरा मन क्यों बस शिव से मिलने का कर रहा है? माता सती चाहकर भी महादेव का ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। वहीं महल में दूसरी ओर दक्ष ने सुबह से अन्न का सेवन ही नहीं किया था। एक बार फिर डरते हुए दास भोजन का न्योता लेकर उनके सामने जा पहुंचे। मैंने कितनी बार कह दिया है कि मुझे भोजन ग्रहण नहीं करना। मुझे कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। दक्ष अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ऋषि भट्ट उनके महल में आए और उन्होंने दक्ष को अनेक उलझनों में घिरा हुआ पाया। क्या बात है प्रजापति, आप विचलित लग रहे हैं? ऋषि भट्ट ने सवाल किया। मेरी चिंता का एक ही कारण है ऋषिवर, वो वैरागी। दक्ष ने जवाब दिया। आप व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहे हैं, और क्रोध तो विवेक का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके अलावा आप अन्न भी ग्रहण नहीं कर रहे। ऋषि भट्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं, अब मेरे सब्र का बांध टूटते जा रहा है। मैं प्रजापति दक्ष उस वैरागी के सामने झुक नहीं सकता। मैं तो उसे भगवान भी नहीं मानता। कोई भी भगवान इस तरह से नहीं रहता, और वो अपनी माया से मेरी पुत्री को अपने वश में करना चाहता है, जो मैं कदापि नहीं होने दे सकता। दक्ष ने अपने दिल की बात कह दी। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ खा लीजिए। ऋषि भट्ट ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक शिव से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक और प्रण कर लिया। पूरी सृष्टि जहाँ शिव और शक्ति के साथ आने का इंतजार कर रही थी, वहीं प्रजापति दक्ष अपने अहंकार के कारण इस मिलन के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन उनके अलावा भी कोई था जो इस मिलन में अपना स्वार्थ ढूंढ रहा था। वो ना तो इसके खिलाफ था और ना ही इसके साथ, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र थे। उन्हें निजी स्वार्थ के कारण सृष्टि से ज्यादा मोह नहीं था। स्वर्ग का सिंहासन और वहां का रहन सहन ही देवराज के लिए सर्वप्रिय था। फिर भी आग में घी डालने का काम करने के लिए वो दक्ष के महल में जा पहुंचे। प्रणाम प्रजापति। इंद्र ने मुस्कुराते हुए दक्ष को प्रणाम किया। जबकि दक्ष अपनी किसी योजना में व्यस्त थे, उनके प्रण को देखते हुए कहा जा सकता था कि वो महादेव के खिलाफ ही कोई योजना बना रहे होंगे। आइए देवराज इंद्र, इस समय आपका यहाँ आना थोड़ा अचंभित कर रहा है। स्वर्ग में सब कुशल मंगल तो है ना? दक्ष ने इंद्र को बैठने का इशारा किया।
स्वर्ग में तो सब अपने समय चक्र के हिसाब से चल रहा है प्रजापति, लेकिन आपके महल की कुछ बातों का जिक्र संपूर्ण संसार में हो रहा है। आप समझ ही रहे होंगे ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं। इंद्र ने कहा, साफ साफ कहिए इंद्र, आप कहना क्या चाहते हैं? दक्ष ने सवाल किया। देवताओं से ज्ञात हुआ है कि संसार के विकास के लिए सदी के पहले प्रेम प्रसंग का आरंभ होने जा रहा है, लेकिन आप देवी सती और शिव के इस अनोखे प्रेम के खिलाफ हैं। इंद्र ने कहा, कदापि नहीं, वो वैरागी मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता है, चाहे इसके लिए संसार का विकास ही क्यों न रुक जाए। दक्ष की क्रोध की ज्वाला एक बार फिर से भड़कने लगी। लेकिन क्यों प्रजापति? इंद्र ने सवाल किया। क्या आप नहीं जानते हैं कि उस मायावी के पास ना कोई घर है ना ठिकाना? वो हमेशा शमशान में ही रहता है, उसका सिर्फ भूतों से वास्ता है और ना ही वो किसी का आदर करना जानता है। फिर मेरी पुत्री प्रजापति दक्ष की पुत्री उस वीराने में कैसे रहेगी जो इतने नाजों से पली बड़ी है, जिसके पास तमाम सुंदर सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भरे पड़े हैं? फिर वो शमशान की राख उड़कर कैसे रहेगी? वहां न खाने का प्रबंधन है और न ही रहने का। अतः मैं कभी उनके एक होने की सहमति नहीं दूंगा। दक्ष अपनी बात समझाने लगे, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसका जिक्र तो दक्ष ने इंद्र से किया ही नहीं, और वो बात थी महादेव के प्रति उनकी नफरत और उनका अहंकार। फिर भी इंद्र को वही मिल गया जो उन्हें चाहिए था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक पिता का अपनी पुत्री पर सबसे अधिक अधिकार रहता है, क्योंकि पिता ही अपनी पुत्री के लिए उसका अच्छा बुरा तय कर सकता है। इसलिए मेरी अपनी राय कहती है कि सती के जीवन का फैसला तो आपको ही करना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ हूँ। कहते हुए इंद्र जाने लगे। आखिरकार इंद्र की इतनी ही मंशा थी कि वो सती और शिव के मिलन में हो रहे विलंब के पीछे का कारण जान सकें और उसे अपने हिसाब से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें, और वो इसमें कामयाब भी हो चुके थे। वहीं कैलाश पर ध्यान मुद्रा में बैठे मेरे महादेव का ध्यान अब तक कई बार भंग हो चुका था, जिसकी वजह था माता सती का उनके लिए प्रेम। माता जितनी बार भी महादेव को याद करती, उतनी ही बार महादेव के हृदय में भी एक टीस उठने लगती और उनका ध्यान टूट जाता। एक बार फिर माता सती महादेव के ख्याल में खोई हुई थी। उनका शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन महादेव का स्मरण उनके मुख पर आती कोमल मुस्कान का कारण बना हुआ था। अब तक जो भी हुआ वो शायद पहले से ही तय था, लेकिन अब एक बार, सिर्फ एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और इस बार अपनी इच्छा से मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहते हो, इतना कि मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। क्या मैं खुद ऐसा चाहती थी? माता सती खुद से बात करते हुए मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी, और उनके पिता दक्ष का प्रतिशोध विकराल रूप ले रहा था। अब दक्ष महादेव से बदला लेने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? महादेव और माता सती के मिलन में और कितना विलंब होगा? शिव शक्ति का रहस्य आगे जानने के लिए कृपया चैनल पर बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।